नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। तो आइए सुनते हैं आज फिर एक और पारिवारिक कहानी, बदलते स्वार्थी रिश्ते, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नीरज, श्वेता की शादी की तारीख तय हो गई है, 4 दिसंबर। तुम लोग समय पर सारी तैयारी कर लेना, क्योंकि अगले 2 महीने तो बस त्योहारों में ही निकल जाएंगे। इसलिए कनक को पहले ही भेज देना। श्वेता की सारी खरीदारी वह साथ कर लेगी। विमला जी ने फ़ोन पर अपने बेटे नीरज से कहा। नीरज और उसकी पत्नी कनक नीरज के काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहते थे। उनका एक 2 साल का बेटा विहान भी था। इधर नीरज के माता पिता विमला जी, पिता जगमोहन जी और बहन श्वेता अपने शहर भोपाल में ही रहते थे। नीरज: माँ, आप चिंता मत करो, हम सब दिवाली पर आएंगे। मैं कनक और विहान को वहीं छोड़ आऊँगा। फिर मैं शादी के 10 दिन पहले ही आ जाऊँगा। तब तक मैं अतुल भैया, नीरज के ताऊजी के बेटा, से कह दूँगा कि वे थोड़ा बहुत देख लें। देखना कैसे धूमधाम से शादी होगी हमारी श्वेता की। विमला जी: एक और बात बेटा, पापा अब रिटायर हैं और उनकी सारी जमा पूंजी इस घर को बनाने में और तेरे बेंगलोर के फ्लैट लेने में चली गई। तो अब जो थोड़ी बहुत बची कुची सेविंग है वह भी श्वेता की शादी में ही खर्च हो जाएंगे। ऐसे में अगर कुछ घटे बढ़े तो तू संभाल लेना। अब तक चहकता हुआ नीरज पैसों की बात सुनकर थोड़ा गंभीर सा हो गया और बस हाँ बोलकर बाद में बात करता हूँ कहकर फ़ोन रख दिया। इधर विमला जी भी हैरान और दुखी होकर मन ही मन सोचने लगी, नीरज के इस रवैये का क्या मतलब हो सकता है? क्या वह श्वेता की शादी में हाथ नहीं बटाएगा? ठीक है, अब जब वह फ़ोन करेगा तो उससे अच्छे से पूछ लूँगी। शायद अभी कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। विमला जी ने अपने मन को यह कह कर तो समझा दिया, पर उनका मन बस नीरज की इस बात पर लगा हुआ था जिसे जगमोहन जी भाप गए थे। जगमोहन जी: क्या बात है भाग्यवान, बेटे के विवाह की चिंता है या कोई और बात? विमला जी: आज मैंने नीरज को फ़ोन पर सब बताया। वह बड़ा खुश था, पर जैसे ही मैंने उससे पैसों की बात की वह खामोश हो गया और फ़ोन रख दिया। ना ही उसने ना बोला और ना ही हाँ। बड़ी दुविधा में हूँ। अगर उसने हाथ बटाने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? जगमोहन जी: देखो विमला, हमने जब श्वेता को जन्म दिया है तब क्या सोचकर जन्म दिया था कि उसकी शादी नीरज के जिम्मे होगी और ना ही नीरज हमारे आगे हाथ बटाएगा। इस भरोसे से हम उसका अब लालन पालन नहीं किया। फिर अब ये उम्मीद करना क्यों? जिसने अब तक किया है वही आगे भी करेगा। हम श्वेता की शादी में थोड़ा कम खर्च करेंगे। फालतू के खर्च दिखावटी चीज़ों के बचेंगे। भगवान जब किसी के घर में कन्या को भेजता है तो उसके विवाह की तैयारी भी वह कर देता है। तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। विमला जी: ये सब तो मैं समझ रही हूँ, पर मामूली सी मामूली शादी में भी अच्छा खासा खर्च हो जाता है और मेरे पास मेरे गहने और कुछ चांदी के बर्तनों के अलावा और है ही क्या? जगमोहन जी: श्वेता के नाम मैंने कुछ पैसे रखे थे, जब उसकी शादी में काम आएंगे, और किसी से कुछ उधार ले लूँगा। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जगमोहन जी की बातों से विमला जी थोड़ी टेंशन फ्री तो हुई, पर शायद शादी के बीत जाने तक माता पिता का पूरी तरह से संतुष्ट होना असंभव है। उस दिन के बाद से विमला जी जब भी नीरज को कॉल करती, या तो नीरज किसी काम का बहाना बनाता या फिर फ़ोन कनक को दे देता। कनक भी इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख देती। ये बात विमला जी ने जगमोहन जी को बताई तो इस पर जगमोहन जी ने कहा, तुम अब मुझसे श्वेता की शादी के बारे में कोई बात नहीं करोगी, बस हाल चाल पूछ कर फ़ोन रख देना। पहले उन्होंने दिवाली पर आने का वादा किया था, पर वह भी विवान का बीमार है कहकर मना कर दिया। विमला जी और जगमोहन जी समझ चुके थे कि बेटे के हाथ तो कोई मदद नहीं मिलनी, इसलिए उन्होंने खुद ही सारा इंतजाम शुरू कर दिया। शादी को बस 15 दिन ही बचे थे। जगमोहन जी ने नीरज को फ़ोन किया, जिस पर फ़ोन कनक ने उठाया तो जगमोहन जी ने कहा, बहू जरा नीरज को फ़ोन देना। कनक: पापा जी, वह तो बाथरूम में है, आप मुझे बताइए ना, मैं उनको बोल दूंगी। जबकि नीरज कनक के बगल में ही खड़ा था। जगमोहन जी: वह बहू
शादी का कार्ड तुम लोगों के पते पर भेज दिया है, तो कृपया करके आप सब परिवार शादी में जरूर पधारें। और हाँ, शादी और रिसेप्शन दोनों एक ही दिन पर होना है, तो ज़्यादा पहले से आने की जरूरत नहीं है। हमारी औकात से बाहर है इतने दिनों तक मेहमानों का आवभगत करना। बस यही कहना था। कार्ड कल तक पहुंच जाएगा। उसमें सारी विधि का समय और तिथि लिखी हुई है। उसके अनुसार अगर हो सके तो आ जाना। कनक, पर पापा जी, हम तो आ ही रहे थे और अपनों को कौन कार्ड देता है? जगमोहन जी, बहू, अपने होते तो मैं आज भी कार्ड ना भेजता और तुम लोग भी मेहमान की तरह ही पेश आते। खैर छोड़ो, हमें तो अपनों से ज़्यादा गैरों का साथ मिला। वह लड़के वालों ने आधा खर्च मिलकर शादी करने का फैसला किया है, जिसमें हमें भी बहुत सहारा मिल गया। आप लोग समय पर आ जाना, और अगर आने का मन है तो बिना कोई तोहफे के आना। नीरज भी वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसको बड़ा गुस्सा आया कि पापा ने हमें मेहमान कहा, पर उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा ना था। खैर, शादी संपन्न हो गई, पर नीरज और कनक नहीं गए। जगमोहन जी और विमला जी अब उसे फ़ोन भी नहीं करते थे, और ना ही वह। लगभग कुछ महीने बाद अचानक नीरज का फ़ोन आता है और वह विमला जी से कहता है, कैसी हो माँ? विमला जी, मेरी छोड़, अपनी बता बता, क्यों किया फ़ोन? नीरज, आखिर अपने बेटे को मेहमान बताकर पराया ही कर दिया ना। आपको पता भी है यहाँ कितनी महंगाई है, कितनी मुश्किल से अपना ही खर्च निकालता हूँ। ऐसे में आपने श्वेता की शादी का खर्च मुझ पर डालना चाहा, मैं कहाँ से करता? आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना। बस इस बात के चलते आपने अपने बेटे से रिश्ता ही तोड़ लिया। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए जगमोहन जी ने विमला जी से फ़ोन ले लिया और फिर, जगमोहन जी, तुझे श्वेता की शादी का पूरा खर्च नहीं मांगा था? अगर तू अभी कार ना लेकर अपनी बहन की शादी में थोड़ी बहुत मदद कर देता तो मुझसे ज़्यादा तेरी बहन खुश होती। तुझे क्या लगता है तेरे बारे में हमें कोई जानकारी नहीं? सब पता है हमें। आज तेरे फ़ोन करने का कारण भी पता है। बहू दोबारा माँ बनने वाली है, इसलिए अब तुझे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि बहू की माँ तो है नहीं। विहान के समय जैसे उसे यहाँ देखभाल मिला था, तुझे दोबारा वही चाहिए। पर माफ़ करना बेटा, हमने अब परोपकार करना बंद कर दिया है। बेटा, सलाह तो तुम्हें पसंद नहीं, पर मेरी एक सलाह चाहो तो ले लेना। जीवन सुख दुख का संगम है। आज जो सुखी है वह कल दुखी भी होगा, और जो आज दुखी है वह कल सुखी भी होगा। पर परिवार का अगर साथ हो तो सुख बढ़ जाता है और वहीं दुख घट भी जाता है। पर ये जो तुम आज की पीढ़ी हो ना, सिर्फ स्वार्थ की भाषा समझते हो। तो हमने भी अब स्वार्थी बनना सीख लिया है, क्योंकि हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। ये कहकर जगमोहन जी ने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।